जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते और मुस्कुराते होंगे। आज हम पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग का भाग नंबर 5। आज हम इसमें पढ़ेंगे 3 प्रमुख उद्योग, जिनका नाम है रसायन उद्योग, और एक है उर्वरक उद्योग, और एक है सीमेंट उद्योग। यानी कि 3 उद्योग हैं और आपके परीक्षा के हिसाब से इन तीनों से भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ते हैं, बहुत ही कम समय में पढ़ते हैं इसको, और बढ़िया आप लोग इसको अंत तक देखेंगे। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर इसको आप न देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप 1-2 नंबर को पक्का गंवा देंगे। तो फिर हम देखते हैं 3 उद्योग को। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो लोग लगातार देखते हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और उन सभी के पास भेज देंगे जो वास्तव में इस टॉपिक से अनजान है। तो हम पढ़ते हैं रसायन उद्योग। रसायन उद्योग क्या है? ये भी एक प्रकार का उद्योग है, और कहीं ना कहीं ये भारत का बहुत ही एक छोटा उद्योग है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व का सबसे तीव्र, यानी कि विश्व में सबसे तेजी से अगर कोई बढ़ता हुआ उद्योग दिखाई दे रहा है इस समय, तो कौन है? रसायन उद्योग। क्योंकि आपके आसपास ये तमाम प्रकार की चीजें होगी जिनका निर्माण रसायन की प्रक्रिया से हुआ होगा ना। चाहे जो आप लोग खाते हैं, जो कपड़ा वगैरह हुआ है, इन सब का निर्माण कहीं ना कहीं किससे हुआ है? रसायन उद्योग के कारण ही हुआ है। तो क्या है? विश्व का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला ये उद्योग है, और भारत के जीडीपी में इसका कहीं ना कहीं कितना भाग है? 3% भाग है। अर्थात अगर मान लीजिए पूरे विश्व में 100 चीजें बनती हैं, तो 100 चीजों में से 3 चीज जो होती है किसकी बनती है? रसायन उद्योग की बनती है। और विश्व में भारत चौथे स्थान पे इस उद्योग के मामले में। तो भारत सबसे आगे नहीं है, चौथे स्थान पे है, 12वें स्थान पे है। 12वें स्थान पे क्या है? रसायन उद्योग में भारत है। देखते हैं रसायन उद्योग 2 प्रकार से होते हैं। पहला है कार्बनिक उद्योग, दूसरा है अकार्बनिक उद्योग। कार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन होता है उसे कहते हैं कार्बनिक उद्योग, और जिनमें कार्बन नहीं होता उसे कहते हैं अकार्बनिक उद्योग। इतना आपको समझ में आया होगा ना। जैसे दवाई में कहीं ना कहीं कार्बन होता है, कृत्रिम वस्तु में कार्बन होता है, प्लास्टिक में कार्बन होता है, तमाम प्रकार के रंग पेंट बनते हैं उनमें कार्बन होता है, और तमाम प्रकार के जो उर्वरक बनते हैं, जैसे यूरिया ना, यूरिया में कहीं कहीं कार्बन होता है, H2CO H2 इसका सूत्र होता है, अर्थात इसमें कार्बन पाया जाता है। तो ये कैसे हैं? कार्बनिक उद्योग, अर्थात ऐसे उद्योग जिनका निर्माण तो कंपनी करती है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं उन पदार्थों में कार्बन छिपा होता है। तो ऐसे उद्योग को हम कार्बनिक उद्योग कहते हैं। बाकी जिनमें कार्बन नहीं होगा उसे कहेंगे अकार्बनिक, से HCl। अब कहीं ना कहीं जो C है, ये C इसके लिए नहीं है, Cl दोनों है, क्लोरीन ना। तो क्लोरीन तमाम प्रकार के कामों में लगता है, और नाइट्रिक अम्ल भी तमाम प्रकार के कार्यों में लगता है। तो ये HCl और नाइट्रिक अम्ल से जो कारखाने चलते हैं, तो उन कारखानों को कहते हैं अकार्बनिक उद्योग। जैसे कांच, साबुन, कागज, इन तमाम प्रकार की चीजों को शोधन के लिए, इनको साफ करने के लिए, अपमार्जन के लिए इससे नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रिक अम्ल एक प्रकार का अकार्बनिक उद्योग है। बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही नन्हा सा क्या है टॉपिक था, पूरा आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर बढ़ते हैं क्या? उर्वरक उद्योग। उर्वरक मतलब खाद्य उद्योग। और कहीं ना कहीं जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अधिकांश मात्रा में खेती होती है। यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग उसका 60 से 65% जो भाग है वह खेती में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं खाद इसके लिए, या जो उर्वरक है इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद क्या है? उर्वरक क्या है? जो खेतों में बनता है, जो हम कंपोस्ट के रूप में गोबर या तमाम प्रकार की चीजें बनाते हैं अपने गांव देहात में, घरेलू आसपास, तो इसे कहते हैं खाद। बाकी जो कारखानों में बनता है उसे कहते हैं उर्वरक ना। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात इसलिए यह जो उद्योग है हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यूरिया, फास्फेट उर्वरक, अमोनियम सल्फेट, तमाम प्रकार के उर्वरक होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका में खेतों को अच्छा करते हैं, फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। एक होता है पोषक तत्व, इसे एनपीके पोषक तत्व होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 होते हैं, और 3 बहुत ही जरूरी होते हैं किसके लिए? फसल के उत्पादन के लिए। तो इनका भी उत्पादन अगर नहीं होगा तो जो फसलें उगती हैं उतनी अधिक मात्रा में उग नहीं पाएंगी। जब हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति जरा बताएंगे आप लोग कमेंट में कि हरित क्रांति भारत में कौन शुरू किया था? अगर आपको जानकारी होगी तो बताएंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में, इसको लिख देंगे हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो हरित क्रांति जब शुरू हुई थी और कौन शुरू किया था, दोनों बात को, कब शुरू हुई थी और किसने शुरू किया था, इन दोनों बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हरित क्रांति जब शुरू हुई थी तो इससे अधिक मात्रा में उर्वरकों पे या तमाम प्रकार की चीजों पे, ताकि कुछ न कुछ कृषि में बढ़ोतरी हो, तो खासकर उर्वरक में विशेष ध्यान दिया गया, और इसके लिए तमाम प्रकार के कारखाने भारत देश में लगाए गए। और कहते हैं कि उस समय के दौरान जो 50% भारत में उर्वरक बनता है, वह में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, बिहार,
ना। दिल्ली, केरला, हरियाणा ये सब राज्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये क्या रहा, छोटा सा उद्योग जिसका नाम है उर्वरक उद्योग। तीसरा पढ़ते हैं क्या, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग एक प्रकार का भारत का बढ़ता हुआ उद्योग है और सीमेंट के आधार पे जो आप जिस घर में रह रहे हैं वो सीमेंट की वजह से बना है। तो सीमेंट उद्योग क्या है, एक आधारभूत उद्योग है, यह अन्य उद्योगों को सहारा देता है। इससे मतलब इस सीमेंट से भवन, दुकान, पुल, स्तंभ या अन्य प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंगें होती हैं वह बनती हैं। आपका स्कूल भी किससे बना है, कहीं ना कहीं इसमें सीमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आप जिस घर में रह रहे हैं वह भी सीमेंट का बना ही होगा। देखते हैं कि सीमेंट किससे बनता है। सीमेंट चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, जिप्सम या कुछ अन्य चीजों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद पीसते हैं, पीसने के बाद क्या होता है, ये सीमेंट बनता है। तो बस इन्हीं को मिलाकर सीमेंट बनाना ही क्या होता है, सीमेंट उद्योग होता है। भारत में लगभग 190 बड़ी भारत में 190 क्या है, लगभग बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं और लगभग 360 क्या है, छोटी कंपनियां भारत में हैं। किसके, सीमेंट के निर्माण के लिए, सीमेंट को बनाने के लिए। सीमेंट की प्रथम जो कारखाना है, जो सीमेंट का प्रथम जो कारखाना है, यह खोला गया था 1904 में चेन्नई में, परंतु क्या रहा, असफल रहा। सीमेंट का जो पहला कारखाना कब खोला गया, 1904 में खोला गया चेन्नई में, तमिलनाडु में, लेकिन यह क्या रहा, असफल रहा। उसके बाद 1914 में गुजरात के पोरबंदर स्थान जहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था ना। फिर बताएंगे आप महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 1914 में पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में ना टाटा कंपनी ने, मतलब टाटा ने क्या किया था, टाटा ने सीमेंट उद्योग की स्थापना की थी। उसके बाद यह सीमेंट उद्योग सरकारी कंपनी धीरे धीरे आजकल की बन गई ना। कुछ उद्योग सरकारी, मतलब ये जो सीमेंट उद्योग है ये प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। सरकारी कब बनी, तो यह बनी 1965 में। इसका नाम रखा गया, इस विभाग का नाम रखा गया सीमेंट निगम ऑफ इंडिया। सीमेंट निगम ऑफ इंडिया 1965 में यह कंपनी बनी, संस्था बनी, जिसको हैंडल करता है भारत सरकार। उत्पादन देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे सीमेंट बनता है, तो भारत के तमाम राज्यों में बनता है, जिसका नाम मैंने कुछ राज्यों का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों में क्या बनता है, सीमेंट बनता है। हमारा उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश भी क्या है, सीमेंट के उत्पादन में कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में भूमिका निभाता है। इस प्रकार रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग और सीमेंट उद्योग, ये तीन बड़े ही छोटे उद्योग हैं। अगर आप अंत तक वीडियो में बने रहे तो इसको जरूर लिख लेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर में काम आएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।